नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। आज हम बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 की गणित अभ्यास प्रश्न 2.1 के 13वें से करने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चे 12 तक के प्रश्नों को हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं या कमेंट में चले जाएं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट पे चले जाएं, वहां से देख सकते हैं। तो बच्चे 13वां प्रश्न है, 2 की 2 की घात -2 और उसके ऊपर फिर से घात लगी है। ठीक है, 2 की घात -2 और उसके ऊपर फिर से घात लगी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, इसको सरल करना है। 2 की घात -2 और उसकी घात फिर से 2। तो बच्चे 2 की घात -2 और इसके ऊपर घात है। सबसे पहले बच्चे इस घात के ऊपर जो घात है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये -2 की घात 2 है, यानी कि -2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। कैसे? मल्टीपल में। इसको लिख सकते हो 2 की पावर -2 इंटू -2, -2 गुने -2। और फिर जब बच्चे इसको लिखोगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। 2 की घात 4 हो जाएगा। और 2 की घात 4 का क्या मतलब बच्चे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 16 इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से है बच्चे। इसके बाद बच्चे 14 नंबर का प्रश्न है, 2 की पावर n+2n-1 बटे 2n+1 - 2n। तो बच्चे इसको मैं कॉपी के ऊपर कराता हूँ। क्वेश्चन है, कह रहा है 2 की घात n है प्लस 2 की घात n-1 है, 2 की घात n+1 है, 2 की घात n-1 है। बच्चे इस प्रश्न को किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे समझो। बच्चे जब 2 की घात n-1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की घात n मल्टीप्लाई गुना 2 की घात -1। कैसे? बच्चे एक नियम होता है घातांक में कि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n। जब आधार, ये आधार होता है, आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी कि a⁻m + n। तो बच्चे ये क्या लिखा है? आधार वही है, ऊपर दो संख्याओं को जोड़ा गया n और 1 को। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 की घात n होगा मल्टीप्लाई 2 की घात -1 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगे, यानी 2 की घात n-1। तो इसकी जगह पे बच्चे ये लिख सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चे 2 की घात n+1 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की घात n मल्टीप्लाई 2 की घात 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही दो चीज आपको इसके अंदर रखना है और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना है, बस बहुत प्यार से ये हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये तो बच्चे है 2 की घात n है ही, इसको वही रखेंगे, प्लस 2 की घात n-1 की जगह पे ये रख दो 2 की घात n इंटू 2 की घात-1 बटा, और यहाँ पे 2 की घात n+1 की जगह पे 2 की घात n+2 इंटू 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n। ठीक है बच्चे, मैं आगे यहीं पे कर दे रहा हूँ इधर ही, ठीक है, वरना पूरा पेज भर जाता है। अब इसमें और इसमें देखो बच्चे, 2 की घात n इसमें भी, 2 की घात n इसमें भी है, इसको बाहर ले लो। और जब बाहर ले लोगे बच्चे, यहाँ से जब 2 की घात n चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से जब चला जाएगा क्या बचेगा? 2 की घात-1 बचेगा। ठीक है, इसमें बच्चे 2 की घात n है, मल्टीप्लाई है 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n। 2 की घात n इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी बाहर ले लो। तो 2 की घात n यहाँ से चला जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2 की घात 1 माइनस यहाँ से चला जाएगा तो 1 बचेगा। ये बच्चे इससे कैंसिल हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएगा, बटे यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस 2 की घात-1। किसी की भी घात जब माइनस में होती है बच्चे, तो उसका मतलब होता है उसको बटे में कर दो, यानी कि 1/2 की घात 1 हो जाता है इसका मतलब। ठीक है बच्चे, किसी की घात 1 होना तो उसको वही नंबर लिखते हैं, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह सीधा रख दो 1/2 बटे 2 की घात 1 है यानी कि 2, और माइनस है माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 2 प्लस 1/2 अपॉन में 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 3/2। और बच्चे जब 1 नीचे है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उससे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बच्चे क्या आ जाएगा? कुल मिला के 3/2, और यही आपका क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चे 15 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 64/125, 64/125 की घात -2/3 प्लस 1/256/625 की घात 1/4 प्लस
अंडर रूट वर्गमूल 25 और घनमूल 64 एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, इसको आपको सरल करना है। तो बच्चे इसको हम कॉपी के ऊपर लिखते हैं और फिर सरल करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चे 15 वाला प्रश्न ये है, हमने इसको यहाँ पे उतार लिया है। बच्चे यहाँ पे मैं साइड में रफ कार्य करूंगा, इसको बना ले रहे हैं। ठीक है, इधर साइड में रफ कार्य करिए। बच्चे यहाँ पे 64 लिखा गया है। 64 किन दो नंबरों को मल्टीपल क्या आता है, मतलब ये किसका वर्ग है। इसका वर्ग करने पे 64 आता है। तो बच्चे 8 का अगर वर्ग कर दो तो क्या आ जाता है, 8 अठाई 64, 8 गुना 8 64 होता है। ठीक है, और उसी तरीके से बच्चे 125 है। 125 बच्चे किस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो बच्चे 125 को लिख सकते हो 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 पचम 25 और 25 पंचे 125, यानी कि 5 की घात 3। ठीक है, सीधा सीधा। तो बच्चे 64 की जगह पे 8 की घात 2 लिख दो और 5 की जगह पे 5 की घात 3 लिख दो 125 की जगह पे। अच्छा, इसी को बच्चे और लिख सकते हो। देखो 64 को मैं यहाँ पे गुणनखंड कर दे रहा हूँ इसका। 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2। तो क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यही चीज। इसी तरीके से बच्चे 125 का भी करेंगे गुणनखंड। ठीक है, जैसे ये ना समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, इनका गुणनखंड करेंगे तो बच्चे 125 5 से जाएगा, 5 25 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 भाग करना आता है ना, 5 से 125 को भाग करोगे 25 बार में जाएगा, फिर 5 पांचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3 लिख सकते हो, यानी कि 125 को 5 की घात 3, 2 को लिख सकते हो 2 की घात 64 की लिख सकते हो 2 की घात 6। तो मैं यहाँ पे इसी चीज को लिख रहा हूँ, 64 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की घात 6 और 125 की जगह 5 की घात 3, और पूरे की घात क्या है माइनस का 2/3, प्लस है प्लस लगा दिया, फिर नीचे है बच्चे बटे में, ये क्या है 156, 156 का भी खंड कर देते हैं। यहीं पे बच्चे साइड में कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये एक लाइन और बना लेना इसके बीच में। ठीक है, समझ के रखना। 256 का करो, 2 से जाएगा हाँ 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यानी कि क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में गया है ये। ठीक है, यानी कि 256 को लिख सकते हो 2 की घात 8। ठीक है, दूसरा है बच्चे 625, 625 का भी खंड कर देते हैं यहीं पे। तो ये 2 से जाएगा हाँ, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 5 है लास्ट में, तो 2 से तो जाने का चांस ही नहीं है। अच्छे 5 11 12 13, 3 से भी नहीं जाएगा बच्चे, 5 से ही डायरेक्ट जाएगा, 5 से ले जाते हैं, 5 एकम 5 और ये 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में, यानी कि 625 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 5 की घात 4 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम यही रख देते हैं बच्चे। ठीक है, 256 की जगह पे 2 की घात 8 डिवाइडेड बाई 625 की जगह पे 5 की घात 4, और इस पूरे की घात क्या है 1/4। ठीक है, प्लस है 25 का वर्गमूल। बच्चे वर्गमूल किसका, 25 वर्गमूल का मतलब समझते हो ना। चलो ये 25 है वर्गमूल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे इसका मतलब होता है, इसको लिख सकते हो 5 गुना 5, और बच्चे जैसे ही ये जोड़े में बनते हैं ना, ये वर्गमूल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो 5 5 जैसे ही जोड़े बने, जोड़े बनते मतलब 2 पावर में आ गए, 2 एक साथ हुए तो पावर में आ गए और इसको तोड़ ताड़ के बाहर आ गए, यानी कि 5 बन जाता है इसका। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल में। और यहाँ पे बच्चे नीचे दिया गया है 64 का घनमूल दिया गया है। बच्चे इसमें 3 3 का जोड़ा बनता है। अब 3 3 का जोड़ा कैसे बनेगा, तो जैसे ये 64 ही था यहाँ पे 64, तो 64 को क्या लिख सकते हो, घनमूल कर रहे हैं, कितनी बार 6, कितनी बार 2 को 6 बार। ठीक है, और जैसे 3 3 का इसमें जोड़ा बनता है, जैसे 3 एक साथ होते हैं ना, एक ही नंबर होते हैं, तो ये तोड़ के फट से इसको बाहर आ जाते हैं, और ये 3 भी जोड़े बन गए, ये भी जैसे होंगे ये बाहर आ जाएंगे। तो बच्चे ये 3 जोड़ा बनाएंगे और इसको तोड़ ताड़ के बाहर आ गए 2, ये 3 जोड़ा बनाएंगे, इसको तोड़ ताड़ के बाहर आ गए 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि इसका जगह पे 4 लिख सकते हैं।
ठीक है, घनमूल है, घन में 3 का जोड़ा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, तो मतलब 25 की जगह पे बच्चे डायरेक्ट हम लिख देंगे 5, और ये 64 की जगह घनमूल है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ भाई आगे। अब देखो जब बच्चे इसके ऊपर घात रहती है ना, तो घात को जब सॉल्व करते हैं तो ये घात अंदर आके इनकी घात के साथ गुना हो जाती है, ठीक है। जैसे 2 की घात 6 है, ऊपर क्या है -2/3 है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये घात घात का गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुना -2/3 बटे 5 की घात 3 गुने -2/3, तो ये घात इसके साथ भी गुना होगी और ये घात इसके साथ भी गुना होगी, प्लस अब देखो बच्चे 1/2 की घात 8 है, और ये जब घात अंदर आएगी तो इस घात के साथ गुना हो जाएगी, बटा 5 की घात 4 है, इसके साथ भी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 1 बटा ये बन गया, और प्लस 5/4 था ही आपका पहले से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बच्चे, 3 दूना 6, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी कि 2 की घात पहले माइनस में आएगा, माइनस में 4 आ गया, और अपॉन में यहाँ पे 5 की घात 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 आ गया, ठीक है, -2 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है, 1/4 दूनी 8, यानी कि 2 की घात 2 बटा 4 एकम 4 यानी कि 5, प्लस 5/4। और बच्चे जब ये चीज ऐसे 1 बटा भिन्न में संख्या रहती है तो ये वाली संख्या क्या चली जाती है, अंश में चली जाती है, तो ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो ये चला जाएगा 5 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 प्लस 5/4, ठीक है। इसको देखो बच्चे, जब किसी की घात माइनस में रहती है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो बच्चे नीचे आ जाएगा और घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और जब इसकी घात नीचे है, माइनस में है, और इसको ऊपर भेजोगे तो ये प्लस में हो जाएगी, कहने का मतलब है इसकी घात सिर्फ प्लस में बना रहे हैं, प्लस में बनाने के लिए इनका अंश में रहेगा तो हर में, हर में रहेगा तो अंश में, अंश समझते हो, हर ना, अंश ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं, हर नीचे वाले नंबर को, तो ये क्या है, हर में है, हर से ऊपर चला जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, सिंबल उसका बदल जाएगा, ये 5 की घात यहाँ पे 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, नहीं होनी चाहिए बच्चे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 5 की घात 2 है, इसका क्या मतलब है, 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, और यहाँ पे 2 की घात 4 है, इसका मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार, प्लस यहाँ पे 2 की गुना घात 2 है, यानी कि 2 गुना 2 प्लस 5/4, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब 5 गुना 5 करेंगे तो बच्चे 25 हो गया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया है, प्लस 5/4 हो गया, 2 दूनी 4 बटा 5/4। तो बच्चे इनका देखो हर क्या है, बराबर है, इसका बराबर नहीं है, ठीक है, ये 16 है, तो बच्चे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16, 4, 4 का आता है ना भिन्न का जोड़, तो 16 ही आएगा, यानी कि इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 4 को 16 बनाने के लिए इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी, और जब बच्चे नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, ठीक है। ये तो 16 है ही, प्लस नीचे वाले को 4 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा, 4 चौक 16, और जब नीचे करेंगे तो बच्चे हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, और इस सेम चीज इसके साथ भी करना पड़ेगा, 4 चौक 16, ये ठीक है। इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं बच्चे इधर, तो ये 25/16 हो गया है, ये 5 चौक 20/16 हो गया है, 5 चौक 20/16 हो गया। अब देखो हर क्या हो गए, सबके बराबर हो गए, जब हर बराबर होते जाते हैं तो बच्चे अंश को सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, तो ये है 25 और 20 40/16, और इसको जोड़ लो तो बच्चे 5 हो गया, 4 2 6 65/16, 65/16, ये देखो किसी नंबर से कटेगा क्या, नहीं ये किसी से कट तो नहीं रहा है, तो यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर